एक बार कमेंट करिए बेटा फटाफट से, एक बार देखिए कि हम लाइव आ चुके हैं अभी, एक बार चेक करके मुझे बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आ रहे हैं अगर क्लास स्टार्ट हो जाए तो। वॉइस क्लियर है कि हम लाइव आ चुके हैं, एक बार बता दें फटाफट से। ठीक है, ओके, यस सर। चलो ठीक है ठीक है। बड़ी टेंशन आपको लग रहा होगा कि जानबूझ के लेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। आपको पता है हमारे स्टूडियो की हम ही टीम है, हम ही काम करने वाले, हम ही देखने वाले होते हैं, और कई बार प्रॉब्लम हो जाए तो सारा काम हमें देखना पड़ता है। पहले वाला स्ट्रीम की जो है वो काम नहीं कर रहा था, फिर से जनरेट किया, फिर दूसरा वाला फिर से वर्क नहीं कर रहा था, तो कई बार इश्यू आ जाता है, हम भी परेशान हो जाते हैं कि क्लास भी नहीं होती है और हमारा पूरा टाइम भी खराब हो जाता है। ठीक है, चलो रेडी है सबके सब। एक बार सभी से रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि टाइम आगे पीछे हो गया तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि क्लास हो पाएगी या नहीं, तो एक रिक्वेस्ट सभी बच्चों से, डिले हो गई कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास को शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास, एक एक शेयर लगा दे। मैं स्टार्ट करता हूं फटाफट से। सिलेक्शन बेस का क्लास नंबर आपका 31 आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्लास नंबर आपका 31 यहाँ पे लेक्चर हो जाएगा। वर्क एनर्जी पावर का क्लास नंबर 4, और वर्क एनर्जी पावर का जो क्लास नंबर 4 है उसमें अपन बात करने वाले हैं प्रैक्टिस क्लास की। क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, आपको क्लास स्टार्ट होते ही पता चल जाएगा। प्रैक्टिस क्लास होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, धमाकेदार क्लास होने वाली है। ठीक है जी, ये प्रैक्टिस क्लास हमारा वर्क एनर्जी पावर का। बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर कुछ क्वेश्चन हमें YouTube पर भी करवा दीजिए, जो वहां पे सेव रहेंगे तो हम उनको बाद में भी देख सकते हैं, इसलिए हमने वर्क एनर्जी पावर की 2 क्लास लगाई है। एक आज प्रैक्टिस होगा, एक कल होगा, यानी वर्क एनर्जी पावर का 5 क्लास हम करवाएंगे। 3 कॉन्सेप्ट के हो जाएंगे, 2 प्रैक्टिस के। क्लास स्टार्ट करो इससे पहले जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता दूं टाइम टेबल मेरा क्लासों का, जो अक्सर बच्चे फोन करते हैं, कमेंट करते हैं। सुबह 8 बजे मेरा मॉक टेस्ट होता है स्पेशल अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, और इस क्लास में रिकॉर्ड तोड़ बच्चे लाइव आते हैं। पूरी अनअकैडमी डिफेंस कैटेगरी में अगर अपन बात करते हैं तो 1600 1650 बच्चे लाइव रहते हैं। आपने देखा होगा आज भी रिकॉर्ड टूटा था। एक डीपीपी सीरीज होती है 10-20 पे अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे, 11-10 पे हमारा सिलेक्शन बैच होता है आरएसआर यूट्यूब चैनल पे, 12:30 बजे अनअकैडमी प्लस पे कॉन्सेप्चुअल क्लास प्रैक्टिस क्लास होती है अनअकैडमी प्लस पे 2:15 पे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सीरीज होती है अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास 4 बजे, और टॉपिक वाइज रिवीजन शाम को 6 बजे, जिसमें हम 11th क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, वेरी फास्ट देखिए फटाफट से। यस, टाइम आप देख रहे होंगे मैंने कितना टाइम लगाया है, टाइम आप देख रहे होंगे। इस टाइम में मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए किसी भी हाल में, इस टाइम में मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मैं साइड में हो जाता हूं, जल्दी करें बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। कुछ भी करके क्लास स्टार्ट हो गया, इतना काम हो गया, ये बड़ी बात है मेरे लिए। नहीं मैं खुद टेंशन में मारे जा रहा था कि क्लास हो पाएगी या नहीं। जल्दी करें बेटा, यस, वेरी गुड बेटा। तुक्का नहीं चलेगा, तुक्का नहीं चलेगा, कैलकुलेशन होगी, तुक्का नहीं चलेगा, पहले बता देता हूं मैं, तुक्का नहीं चलेगा। यस, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं अभी, अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत से बच्चों के राइट आंसर आते हुए, वेरी गुड। चलो देखो यहां पे अपन इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन को एक बार समझ ले पहले, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेगा टॉप लेवल की इस क्लास में। ध्यान दीजिए, किसी सीधी सड़क पे भी वेग से गतिमान एक वाहन जिसका द्रव्यमान m है के लिए निरोधी दूरी, यानी कह सकते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, रोकने वाला दूरी क्या होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा, जबकि टायर और सड़क के बीच में घर्षण गुणांक आपका क्या है, म्यू है। तो आप मुझे बताइए, जब वो गाड़ी चल रही है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदल रहा है, वर्क में बदल रहा है। कल मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि उसको रोकने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी है, उसको रोकने के लिए जो वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी उसी वर्क के बराबर होगी, या उसको मोशन में लाने के लिए जो वर्क करेंगे वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो सबसे पहला सवाल, अगर मैं कहता हूं कि ये जो m मास का ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसके अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का उसका फॉर्मूला और उसके द्वारा जो वर्क किया गया, जो कार्य किया गया, वो फॉर्मूला दोनों की दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो भाई सीधी सी बात है, बिल्कुल बेटा शेयर कर दीजिए एक बार क्लास को।
अगर मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv², मान लीजिए उसका वेग हो गया। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं वर्क की, कार्य की, तो कार्य क्या होगा बेटा, W बराबर अगर अपन यहाँ पे लेते हैं, ये हो जाएगा बल इंटू विस्थापन F(s) cos थीटा। S वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, S वो दूरी है जो हम निकालने जा रहे हैं, F(s) cos थीटा। बेटा W बराबर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, घर्षण बल की वजह से कार्य होगा, तो ये हो जाएगा बेटा म्यू एस, ठीक है। और ये आपका घर्षण बल के लिए हमने ले लिया म्यू एस, और आर के लिए क्या ले लेंगे बेटा mg, और ये साथ में cos थीटा। यहाँ पे बेटा cos थीटा कोई मुझे बताएगा कितना होगा, क्वेश्चन को पूरा समझ ले। cos थीटा कितना होगा, रट्टा मारने से सवाल नहीं आएगा। cos थीटा कितना होगा बेटा 180, और cos 180 का वैल्यू कितना होगा -1। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है 180 डिग्री एंगल पे। तो ये cos 180 -1, तो W बराबर हो जाएगा म्यू एस, और ये आपका m, और ये आपका g। अब यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं फिर आपका वर्क एनर्जी थ्योरम से, यानी कार्य ऊर्जा प्रमेय से, तो यहाँ पे बताइए क्या ये इसके बराबर होगा, यस, ये हो जाएगा आपका। अगर मैं इस लॉजिक को यहाँ पे लेता हूं, ये जो हमने कार्य किया है, पहले मैं इस वर्क को लिख देता हूं इधर, ये आपका वर्क हो जाएगा, ठीक है, यस। देखिए ये आपका वर्क है म्यू एस mg, और अगर हम यहाँ पे ये जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं अपन यहाँ पे कार्य, ये आपका म्यू एस, ये मैंने इसको स्मॉल, इसको कैपिटल लिखना बेटा, ये म्यू रखा अपने, कोएफिशिएंट म्यू दिया ना, केवल म्यू रखेंगे, इसको कैपिटल एस में रखना इसको, ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाओ आप। एस वो अपने को दूरी निकालनी है। अच्छा बेटा के फाइनल काइनेटिक एनर्जी, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यस और नो, के फाइनल अंत में वो रुक गया तो 0, और के इनिशियल क्या था 1/2 mv², ठीक है जी। ये आपका माइनस का म्यू एस mg, ठीक है जी, बराबर आ गया ये वैल्यू। अब यहाँ पे माइनस का म्यू एस mg बराबर माइनस का 1/2 mv², माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, m से m कट जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको s निकालना है, तो ये बच जाएगा आपका v² बटा s का भाग लगेगा, और म्यू का भाग लगेगा, सॉरी v² बटा म्यू, और साथ में आपका g। s का तो वैल्यू निकालना है, v² बटा 2 म्यू g, v² बटा 2 म्यू g। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बेटा सभी का? पूरा टाइम लिया हमने सॉल्व करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो, ठीक है जी। चलो जी अगला सवाल आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये टाइम में स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करें इसको। यस बेटा, यस, म्यू एस mg कैसे हुआ सर? बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, और बल कौन सा होगा म्यू आर का वैल्यू क्या होता है रिएक्शन फोर्स mg। आपने अभी लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ा है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और मैं आपको ये बोल बोल के थक गया हूं कि कॉन्सेप्ट के बिना काम नहीं होगा। यस, जल्दी करें, इस सवाल को सॉल्व करें। यस, और डर के भागेंगे वही भागते रहेंगे जिंदगी भर, मैं पहले बता देता हूं, डर के भागोगे तो जिंदगी भर भागते रहोगे। आर mg रिएक्शन फोर्स है बेटा उसका, फिर बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बिना कॉन्सेप्ट के काम नहीं होगा। यस, 1 मिनट में भी राइट ऑप्शन नहीं आया है, 1 मिनट में भी राइट ऑप्शन नहीं आया है। ये वर्क एनर्जी पावर की तैयारी है भैया आपकी, 1 मिनट में भी राइट ऑप्शन नहीं आया है तुम्हारा। यस, 1 मिनट में भी राइट ऑप्शन नहीं आ रहा है, सवाल को देख लो, हालत खराब है भैया। सेम क्वेश्चन आपने याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस है, लेकिन उन क्वेश्चनों को आपने रट्टा मार लिया, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं। अगर उनके कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होते, ध्यान दे रहे होते, हर बार प्रैक्टिस कर रहे होते, तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, समझिए सवाल को। 10 kg का एक बक्सा या भार उसका 10 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक ले जाने में 4900 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो उस व्यक्ति का भार है भैया, ये जो व्यक्ति था, ये जो बक्सा लेके जा रहा था ऊपर, इसका मास है 10 kg। उस व्यक्ति का मास हमें नहीं पता, तो भैया उसने कार्य जो किया वो किसके रूप में किया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में किया, तो भैया उसके द्वारा किया गया कार्य mgh होगा। लेकिन यहाँ पे जो कार्य है वो 4900 जूल है, ठीक है, लेकिन भैया m से काम नहीं चलेगा। टोटल मास दोनों का कितना है
कैपिटल एम उस व्यक्ति का और स्मॉल एम जो यहाँ पे दिया 10 kg, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का वैल्यू मैं डायरेक्ट 10 रख देता हूं और जी का वैल्यू यहाँ पे 10 रख देते हैं, इजी हो जाएगा। और एच कितनी ऊंचाई पे बेटा, कितनी ऊंचाई पे, 10 मीटर की ऊंचाई पे। चलो जी सोल्व कर लो, अभी भी आपको समझ नहीं आया है बेटा, ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो डायरेक्ट काट देता हूं। 49 बराबर कैपिटल एम प्लस 10 इधर चला जाएगा तो कैपिटल एम और ये हो जाएगा आपका 39 kg। यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन आएगा थर्ड आपका सी ऑप्शन। जी का वैल्यू 9.8 लेके सॉल्व किया है, इसलिए इसने 40 यहाँ पे आंसर दिया है। ठीक है जी, यस 9.8 से 40 आंसर आ जाएगा। बताओ, थोड़ा सा अफसोस है अपने आप पे कि इस सवाल को हम 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। ये कैलकुलेशन केवल कॉन्सेप्ट, अब इससे ज्यादा क्या किया जा सकता आप मुझे बता दीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश। मैंने सबसे पहले दिया था आंसर, आज की क्लास का टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट भैया, आज की क्लास का टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट, जबरदस्त। सर ये एनडीए के लिए, एयरफोर्स नेवी एनडीए तीनों के लिए है। किसकी तैयारी कर रहे हो आप? एयरफोर्स नेवी एनडीए तीनों के लिए बेटा, यस। मुझे लग नहीं रहा कि किसी भी बच्चे का राइट ऑप्शन आ रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि किसी भी बच्चे का राइट ऑप्शन आ रहा है। लगभग 99% बच्चों का राइट रॉन्ग आंसर, 99 क्या मेरे हिसाब से 100%। एक भी बच्चे का आंसर मुझे दिख नहीं रहा, एक बच्चे का आ रहा है सी ऑप्शन, उसका नाम नजर नहीं आया, बहुत फास्ट कमेंट चला गया। चलो जी देखिए सवाल को समझिए, क्या सवाल है। 4 मीटर की लंबाई है और 20 kg द्रव्यमान का एक समान छड़ क्षैतिज पे रखा है। साहब ये छड़ क्षैतिज पे रखा हुआ है, ठीक है जी। अब इसको क्या किया गया है, इसको जमीन पे इस प्रकार से खड़ा किया जाता है इस तरीके से कि इसका एक सिरा जमीन को स्पर्श करता है। तो इस दौरान किया गया कार्य, बेटा कार्य W बराबर हम लेते हैं आपका mgh, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है mgh। लेकिन आप मुझे बताइए यहां पे जब इसको इस तरीके से रखा गया था तो इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अगर ये ब्लॉक है बेटा, एक चीज मुझे बताना, मैं एक एग्जांपल दूंगा फिर मुझे बताना, ये ब्लॉक है ठीक है जी, और इसका ये यहां पे रखा हुआ है और इसको यहां से उठा के मैं इसको यहां पे ले आया, ठीक है जी। तो इसकी यहां से सतह से इसकी ऊंचाई है, सतह से इसकी ऊंचाई मान लो 3 मीटर। तो ये ऊंचाई कहां से काउंट की जाती है, ये इसकी नीचे वाली सतह से काउंट की जाती है या इसके सेंटर से काउंट की जाती है? बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है, उसके सेंटर ऑफ मास से काउंट की जाती है, क्योंकि अपने जैसे अपने ऊंचाई पे जा रहे हैं तो अपना सेंटर ऑफ मास कहां पे, वहां से उसकी हाइट काउंट होती है। तो यहां पे जब ये रोड इस तरीके से रखी हुई थी तो सेंटर ऑफ मास सरफेस पे ही था, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी उसकी। लेकिन जब उसको खड़ा किया गया तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके मिडिल में चला गया, ठीक है, बस यही लॉजिक था। और इसकी जो छड़ है जिसकी लंबाई है वो कितनी है, छड़ की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है, टोटल लंबाई है वो 4 मीटर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे है, 2 मीटर की ऊंचाई पे। बस इतना सा लॉजिक था। mgh, m का वैल्यू 20 kg, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 4 मीटर, क्योंकि ऊपरी सिरा नहीं ले सकते आप हाइट के लिए, छड़ को आपने 4 मीटर की ऊंचाई पे थोड़ी ले लिया है, नहीं, दूसरा सिरा सरफेस पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास से ही आपका वर्क मेजरमेंट किया जाएगा, जो कि सतह से 2 मीटर की ऊंचाई पर है। तो mgh, h का वैल्यू अपने कितना ले लिया 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 200 और 400। 400 आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा, 392 आ रहा है, ऑप्शन बी, क्योंकि जी का वैल्यू 9.8 ले लो, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है जी, यस। बताओ 99% बच्चे फेल लगातार तीनों सवालों में। और भाई अगर न्यूमेरिकल सवाल एग्जाम में आता है आपका तो भाई इनसे लो लेवल का कोई न्यूमेरिकल मतलब, हाँ अब इसमें लो लेवल में क्या कैलकुलेशन की बेटा आपने, अगर आपको लग रहा है कि सवाल बहुत ज्यादा लेंथी है, बहुत हार्ड है, इस कैलकुलेशन को आप क्या कहोगे, बहुत लेंथी कह सकते हो क्या?
नहीं, केवल कॉन्सेप्ट से यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिए। यस, मेरा सही था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तगड़ा कॉन्सेप्ट है, मैंने बोला था। अच्छा जी, कोई सुना नहीं आपकी एक या दो बच्चों का राइट आंसर आया था, क्या बोलूं मैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी सॉल्व करें बेटा इसको। यस, जल्दी सॉल्व करें। एक व्यक्ति पृथ्वी तल पे जिस पे घर्षण नहीं है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे विकिरणते विपरीत बिंदु पे पहुंच जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य पूरा 1 मिनट में भी आंसर नहीं आएगा। क्या कर रहे हो भाई? अच्छा जी, चलो चलो, टाइम अप हुआ आपका। ओके ओके ओके, यस, बहुत बढ़िया। देखो मैक्सिमम बच्चों का सही था ये सवाल। ठीक है, मैं नहीं कहता कि जो न्यूमेरिकल में करवा रहा हूं सारे वैसे आएंगे, लेकिन बेटा 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिस हिसाब से आपको टाइम दिया जा रहा है तैयारी का। और अगर आप उन सवालों को स्किप कर रहे हैं, और इसी तरीके के सवाल मॉर्निंग की क्लास में होते हैं, जो बच्चा मॉर्निंग वाली क्लास में 20+ का स्कोर कर रहा है ना, वो इन सवालों में नहीं रुक रहा है, इसकी गारंटी मेरी है। वो कर सकता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। और विदाउट कॉन्सेप्ट तो किसी न्यूमेरिकल को आप सोल्व करने की दिमाग से निकाल देना कि कर पाओगे। ठीक है, एक व्यक्ति पृथ्वी तल पे घर्षण रहित, बाई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0। दूसरी बात, वो जब चल के जाएगा तो भाई उसका डिस्प्लेसमेंट और भार mg, अगर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य की बात करें, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, तो उसमें भी किया गया कार्य 0 है। फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन के द्वारा भी किया गया कार्य 0 है। तो दो ही बल उस पर लगेंगे और दोनों के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया, वर्क डन ए विल बी राइट आंसर 0 होगा। ठीक है जी, आगे चले। मॉर्निंग में सुबह 8 बजे बेटा, अभी टाइम टेबल बताया मैंने क्लास के शुरुआत में। क्लास के शुरुआत में मैंने टाइम टेबल बताया है सारी क्लासों का। क्लास के शुरुआत में सारी क्लासों का टाइम टेबल मैंने बता दिया है। टाइम स्टार्ट हो गया है, उड़ा दो फटाफट जल्दी से, नैनो सेकंड में। 8 बजे सुबह अनअकैडमी स्पेशल क्लास में, इसमें 1650 बच्चे लाइव थे आज। मेरा सही था, अच्छा जी, जल्दी करें बेटा इसको। यस, एक गेंद मीनार से शीर्ष से छोड़ा जाता है गति के दौरान गुरुत्व के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में। प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेकंड में किए गए कार्य का अनुपात, बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है भैया। यस, कार्य का अनुपात पूछ रहा हूं मैं, तुक्का मत लगाना। वर्क का रेशियो, वर्क का रेशियो पूछ रहा हूं आपसे। चलो जी, जल्दी करें, और टाइम अप हो गया आपका। यस, देखिए सवाल को समझिए जरा ध्यान से। एक गेंद मीनार के शीर्ष से छोड़ा जाता है गति के दौरान गुरुत्व बल के द्वारा, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में। बेटा आपको पता है हाइट का रेशियो, जो एच का रेशियो आएगा, ये H1, H2 और H3 कितना आएगा बेटा? आपको ट्रिक याद है ना, 2n-1 वाला रेशियो। तो इससे मैं रख देता हूं, पहले सेकंड के लिए 2 - 1 यानी 1, दूसरे सेकंड के लिए 2 दूनी 4, 4 - 1 यानी 3, और तीसरे सेकंड के लिए 3 दूनी 6 - 1 यानी 5। ये ऊंचाइयों का अनुपात आ रहा है सर, ये ऊंचाइयों का अनुपात आ गया। और जो वर्क होगा, कार्य होगा, वो किसके रूप में आएगा? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो भाई देखो सिंपल लॉजिक है, रट्टा मत मारना, कॉन्सेप्ट समझ लेना। mg सब में सेम होगा, सारी मास वही है, जी भी वही रहेगा। हाँ, हाइट h1 है पहले का, दूसरा mg, h2 है यहाँ पे, तीसरा आपका mg और यहाँ पे h3 है। यही अनुपात आ जाएगा आपके किए गए कार्य का, और इसी अनुपात में सब में कट गया। तो जो H1 H2 का अनुपात है 1:3:5, विदाउट कैलकुलेशन आप सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही आपका क्लियर आंसर आएगा वर्क के रूप में। ऊंचाइयों का अनुपात पूछे, वही कार्य का अनुपात आएगा। ठीक है बेटा, ओके, मजा आ रहा है? अगर क्लास को एंजॉय कर रहे हैं तो बता देना बेटा कमेंट बॉक्स में या लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा के। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए, अगला सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए फटाफट से। यस, बहुत अच्छे।
ये दिखाना एफ बराबर सी एक्स, बल्कि प्रभाव में एक्स बराबर 0 से एक्स बराबर 1 तक स्थापित होता है तो किया गया कार्य, वर्क डन। जल्दी करें, टाइम आपका स्टार्ट कर दिया ना मैंने, यस टाइम स्टार्ट है आपका, यस जल्दी, समय से पहले हम पोल कैंसिल कर सकते हैं अगर आप आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी करें। मैक्सिमम बच्चे बी पे टारगेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, अच्छा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे वेरी गुड बेटा, ओके चलो बेटा, बिल्कुल ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर आपका होना चाहिए, यस इंटीग्रेशन कर देंगे ऑप्शन बी। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन बी पे राइट आंसर क्लिक कर रहे हैं जी। टाइम आप होता आपका, देखिए सवाल को समझिए, सवाल क्या है, सवाल आपका एक पार्टिकल एफ बराबर ये फोर्स अप्लाई होता है, ये फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, x1 डिस्प्लेस किया गया उसको, देन वर्क डन। तो बेटा w बराबर आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे f x1 से x2, और यहाँ पे आपका f डॉट dx। यहाँ पे आप मुझे बताइए w बराबर x1 का वैल्यू कितना है बेटा 0, और x2 का वैल्यू कितना है x1, x2 इसको x1 बोलेंगे और इसको x2 बोलेंगे, तो कोई डाउट नहीं बचना चाहिए आपका, ठीक है जी। f का वैल्यू क्या है सर, f का वैल्यू है सर cx डॉट dx है, तो भैया w बराबर c को बाहर ले लो, x का समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2, अपर लिमिट आपका x1, लोअर लिमिट आपका 0, तो w बराबर बेटा 1/2 को आगे ले लेंगे, c लगा देंगे, और x की जगह अपर लिमिट आपका x1 आ जाएगा और उसका स्क्वायर, 0 रखने का कोई फायदा नहीं है, 1/2 c x1 स्क्वायर, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है सर, यस चलो जी अगला सवाल आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलो जी उड़ा दो फटाफट से, यस क्या बात है, बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, यस बहुत अच्छे बहुत अच्छे, डायरेक्ट रिलेशन आपको यूज करना है और सॉल्व करना है इसको, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड बेटा, नया कॉन्सेप्ट है, माइंड कैलकुलेशन वाले बच्चे गए, उड़ गए हवा में ही, डायरेक्ट हिट स्टंप उखड़ गए आपका बेटा, यस माइंड कैलकुलेशन वाले गए काम से, कॉन्सेप्ट देख लेना, सवाल समझ लेना, पूरा पढ़ लेना पहले, उसके बाद में बात करना, जो सोच रहे हो ना वो गया जमाना, वो बात गई सवाल की, वो सवाल नहीं है ये, यस टाइम अप हो गया बेटा, क्या हाल चाल, फंस गए ना। देखो दो स्प्रिंग जिनमें स्प्रिंग नियतांक स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है 1500 न्यूटन प्रति मीटर और 3000 न्यूटन प्रति मीटर, एक समान बल से कांस्टेंट फोर्स से यूनिफॉर्म फोर्स से उनको खींचा जा रहा है, दोनों पे फोर्स सेम है, तो उनकी स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात, तो ये कॉन्सेप्ट है ना बेटा, माइंड कैलकुलेशन से नहीं, आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जब पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स की बात करेंगे तो डायरेक्ट आपको पोटेंशियल एनर्जी U बराबर एफ स्क्वायर बटा 2k के रूप में आएगा अगर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला पहले इसका रिलेशन का लिखो एक बार, एफ स्क्वायर बटा 2k, ये अगर आपको रिलेशन आता है तो इस सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बच्चे कह रहे थे माइंड कैलकुलेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये रिलेशन अगर आपको आता है तो ही आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत है। अब इस सवाल में ही पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का जो रिलेशन आया है वो यहाँ पे अगर अपन इसको रिलेट करते हैं स्प्रिंग वाले में, अगर एफ कांस्टेंट है बेटा तो यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया k, U इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया k, ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा आपको स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात U1 बटा U2 बराबर K2 बटा K1, K2 का वैल्यू कितना है जी 3000 है सर, K1 का वैल्यू कितना है जी 1500, तो 2:1, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, यस ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल पे चले, अगले सवाल पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बेटा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से जल्दी सॉल्व करें इसको भी, यस अगला सवाल आपका स्क्रीन पर आ गया बेटा, मजा आ गया सर,
जल्दी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, दिख रहा होगा आई होप आपको। एक स्थिति पर निर्भर बल, ये आपको फोर्स दिया गया है और 2 kg मास छोटे पिंड पे कार्य करें, इसे x बराबर 0 से x बराबर 5 तक डिस्प्लेस किया गया है, तो वर्क डन आपको जूल में बताना है। वर्क डन आपको जूल में बताना है, जल्दी करें बेटा, वर्क डन आपको जूल में बताना है सर, वर्क डन आपको जूल में बताना है। शाबाश, वेरी गुड। इंटीग्रेशन कर देंगे, अभी कॉन्सेप्ट लगाया था, जल्दी करो। यस, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अभी इंटीग्रेशन आपने किया था, एक कॉन्सेप्ट पे सवाल सोल्व किया था आपने, वही सवाल लगाना बेटा। वर्क करना है आपको तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा, समाकलन इसका डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, आपका समाकलन हमने कर लिया, लिमिट लगा दिए 0 से 5 की, और ये हो जाएगा आपका f डॉट डी एक्स। तो मैं डायरेक्ट अभी फॉर्मूला लिख दिया, समाकलन डायरेक्ट करूंगा बेटा। 7 का समाकलन कितना हो जाएगा बेटा, 7x हो गया, माइनस का 2 और x का क्या हो गया, x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है जी, प्लस 3x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर का हो गया x क्यूब अपॉन में 3 न्यूटन है, बस इतना, ठीक है। यस, अब यहाँ पे आप देखिए, मुझे कार्य बराबर ये आपका हो गया, जो फोर्स हमने लिया है इस फॉर्मूले में, यहाँ पे 2 kg के छोटे पिंड पर कार्य, इसे x बराबर 0 से x बराबर 5 तक डिस्प्लेस किया जाता है, तो कार्य। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये एक बार इसको सोल्व कर लें, 7x का वैल्यू कितना रखना है बेटा, 5 रखना है, माइनस का ये कट गया बेटा, x का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, प्लस 3 से 3 कट गया, x का स्क्वायर क्यूब है, ठीक है, 125 125, ठीक है। एक बार इसको सोल्व करके देखो बेटा, w बराबर 35 माइनस का 25 प्लस 125, तो ये हो गया बेटा प्लस का 10 और 125 135 जूल। देखिए 135 जूल, ऑप्शन डी में बहुत से बच्चों ने आंसर दे दिया था इसका पहले ही, शाबाश, क्लियर है बेटा। यहां से यस, वैल्यू पुट कर दिया बेटा। चलो जी, अगला सवाल आपका स्क्रीन पर देखिए, और इसका मैंने जय ट्रिक आपको बता रखा है, उम्मीद करता हूं कि तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तुरंत से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। यस, चलो फटाफट से, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर, शाबाश। एक लंबी स्प्रिंग को 0.02 मीटर खींचा जाता है, यदि इसकी स्थितिज ऊर्जा ये हो, यदि इसे 0.1 मीटर तक खींचा जाए तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है बेटा, क्या मस्त कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट बेटा, सुपर वाला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डी पे कर रहे हैं कुछ बच्चे, ए पे, कुछ बच्चे सी पे, जबकि ये सवाल मैंने आपको मॉक टेस्ट में कई बार सोल्व करवा दिया है, फिर भी ए बी सी डी हो रहा है। चलो जी, देखो टाइम अप होने वाला आपका, यस टाइम अप हुआ। देखो सवाल को समझ लो यार, सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ ले एक बार फटाफट से। यस, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यस, देखिए सवाल को समझ ले एक बार। एक लंबी स्प्रिंग को 0.2 मीटर तक खींचा जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी यू है बेटा, आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक अपन यहाँ पे ले, तो जो लॉजिक आपके सामने है वो ये है कि x जो है वो स्क्वायर के रूप में u के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है, यानी कितना गुना उसको खींचा गया है। जब 0.02 मीटर खींचा तो पोटेंशियल एनर्जी u है, अब उसको 0.1 मीटर तक खींचा जाए तो कितना गुना हो जाएगा वो। आप मुझे बताओ 0.02 का 0.1 मीटर कितना गुना है। आप देखिए, शायद मेरे हिसाब से आपको नजर आ रहा होगा कि 0.02 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा, यानी इसको इस वैल्यू का कितना गुणा करने पे, 5 गुणा करने पे। तो यहाँ पे अगर 5 का स्क्वायर करते हैं तो नया जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पहले 5 का स्क्वायर कितना बेटा, 25, यानी 25 u, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगा देंगे, सॉल्व कर देंगे। अभी भी कुछ बच्चे सी लिख रहे हैं, क्या बोलूं मैं, ठीक है जी। इस सवाल को, इस तरीके के कई सवाल मैंने सॉल्व करवाए हैं, 16 u वाला करवा दिया, 8 u वाला करवा दिया, 4 u का करवा दिया, है ना, कम से कम 4 से 5 सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं इसके, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
यस, जल्दी सोल्व करें बेटा। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ये दिया गया है, उस पर कार्यरत बल का परिमाण, फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा आपसे, जल्दी सॉल्व करें। यस, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा फास्ट रिप्लाई करें। ऐसे ही आते हैं, अच्छा जी, ऐसे ही आते हैं बेटा, ऐसे ही आते हैं। यस, चलो मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन बी दिया है, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। टाइम अप हुआ आपका, बहुत बढ़िया बेटा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है उसको अवकलन कर देंगे तो आपका फोर्स आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन पोटेंशियल एनर्जी का अवकलन कर देंगे तो ये आपका फोर्स का परिमाण आ जाएगा, F बराबर माइनस का du अपॉन dx। अवकलन कर देंगे तो बेटा देखो, इसका अवकलन करेंगे, x का विस्थापन है इसी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो बेटा इसका a का अवकलन किया, कांस्टेंट है साहब, 0 हो गया। और उसके बाद में जब अपन बात कर रहे हैं b का अवकलन कर रहे हैं तो माइनस का 2bx, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2b और x है। इसका मतलब हुआ है कि फोर्स F डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है डिस्प्लेसमेंट के, तो ऑप्शन बी x के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। आगे चले, अगला सवाल, अगला सवाल आपका स्क्रीन पर तैयार है, रेडी है भाई, चलो जी। यस, अगला सवाल आपका स्क्रीन पर तैयार है, उड़ा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करें बेटा। यस, शाबाश, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। यस, 12 केजी का एक बम 2 भागों में विभक्त हो जाता है, इनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:3 है। यदि छोटे भाग की गति ऊर्जा 216 जूल है तो बड़े भाग का रेखीय संवेग, टॉप लेवल का क्वेश्चन आपका, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सुपर लेवल क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट में सोल्व किया है मेरे से? क्या आपने ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में सोल्व किया है? लग नहीं रहा, जिस हिसाब से मैं आपके ऑप्शन देख रहा हूं। 1 मिनट में भी 5-7 बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वो भी सी पे आ रहे हैं। नहीं आया सर, ये क्वेश्चन मैं मॉक टेस्ट में सोल्व करवा चुका हूं आपको, अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में, फ्री वाली क्लास में। यस, बी होगा सर, बी होगा। मुझे लग रहा है एक बच्चा, रामचंद्र रणवा, ऑप्शन ए, एक बच्चे का आंसर दिखा मुझे। ठीक है जी, एक बच्चे का आंसर दिख रहा है ए। चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, 12 केजी द्रव्यमान का पिंड है और वो कितने हिस्सों में बट गया? एक, तो 1:3 के मास में, तो बेटा टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4, तो 1 के अनुपात में कितना आया? 4×3 12, यानी 3 केजी। यानी अगर पहला पिंड का अगर अपन द्रव्यमान लेते हैं तो हो जाएगा 3 केजी, टोटल मास आपका 12 केजी। तो अगर M2 की बात करें, M2 कितना हो जाएगा? 12 में से 3 गया तो 9 केजी। एक बार अनुपात निकाल के देख लो, क्या यही अनुपात आ रहा है क्या? पहला सवाल इतना चेक कर लो, अनुपात निकाल के देख लो, 3:9 का, क्या ये द्रव्यमानों का अनुपात यही आ रहा है क्या? सर यही आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। छोटे भाग की गतिज ऊर्जा 216, यहां से कुछ हमें ट्रिक मिल जाएगा, क्योंकि हमें बड़े भाग का संवेग निकालना है। तो छोटे वाले भाग का जो पिंड का आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है, यानी के स्मॉल लिख देता हूं मैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटी? कितना बेटी नहीं बेटा, 216 जूल। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला है 1/2m v²। और यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल ले लेते हैं इसमें, और यहाँ पे इसका वेग v1 ले लेते हैं। ठीक है, या v स्मॉल ही ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे आपको। तो बेटा यहाँ पे देखिए 1/2, और ये m मास कितना बेटा छोटे वाले का? 3 केजी, 3, और ये आपका vs² आपको निकालना है,
बराबर कितना हो जाएगा 216। तो बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 का भाग लगाओ, तो VS स्क्वायर बराबर 216 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 का भाग लग गया। ठीक है जी, चलो एक बार काट लो इसको, ये कट रहा है कि 3 से, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा ये V स्क्वायर है 144 72 2 144 हो जाएगा, तो VS का वैल्यू आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी जो स्मॉल वाला पिंड है उसका वेग 12 मीटर पर सेकेंड है। तो बड़े वाले पिंड का संवेग निकालना है बेटा, क्या मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है? ठीक है, यस, मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको आता है? यस, मोमेंटम कंजर्वेशन का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो यहां से आगे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यस, बिल्कुल, मोमेंटम कंजर्वेशन आएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आ चुका है 12 या 36। यहां पे देखिए पहले वाले पिंड का अगर मोमेंटम आप निकालते हो तो पहले वाले पिंड का मोमेंटम आपका P1 बराबर M1 V1 कुछ ही नहीं है बेटा, M1 कितना था 3 kg, V1 कितना आया 12, तो 36 आ जाएगा आपका पहले वाले का मोमेंटम। और मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से P2 भी उसी के बराबर होगा, P1 बराबर P2, तो वो भी 36 आंसर आएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। सेम क्वेश्चन में आपको मॉक टेस्ट में सॉल्व करवा दिया है, सेम क्वेश्चन मैंने आपको मॉक टेस्ट में करवा दिया है, 36 आपका आंसर आ रहा है। बताइए बेटा, क्लियर है सभी का? यस, ओके, चलो ये आपके क्वेश्चन मैंने आपको करवाए और अभी इसका कल पार्ट 2 प्रैक्टिस पार्ट 2 कल करेंगे। आज थोड़ा सा क्लास आपका डिले हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाता है इस वजह से, तो इसका पार्ट 2 बाकी की जो क्वेश्चन है कल भी इसके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके आना अगर बिना कॉन्सेप्ट के आज आए थे तो, क्योंकि अगर कल स्कोर करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बेटा कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। बिना कॉन्सेप्ट आपने हाल देखा अभी अगर पोल करवाते तो 5% भी पोल नहीं आता, कुछ सवाल तो ऐसे थे। ठीक है जी, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलता हूं मैं आपसे 4 बजे वाली स्पेशल क्लास में, तब तक के लिए ठीक है, यस, थैंक यू, ओके, बाय बाय, चलो जी।